क्या लगती है जनक आपकी? Look everyone. कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने सालों तक सच छुपाया, किसी से कुछ नहीं कहा। आज तो सच बोल दीजिए अंकल। बता दीजिए सबको कि झनक आपकी बेटी है, आप उसके बाबा हैं। Shock everyone. Look. Why don't look exchange आपस में? What? Great on a shock. ऋषि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या क्या बोल रहे हो? बाबा ये क्या बोल रहे हैं? ये तुम कह रहे हो कि ये लड़की मेरी बहन है? ऋषि are you gone mad? क्या बोल कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। What's happening? Nothing is happening अदिति, और कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो अपने बाबा से क्यों नहीं पूछ लेती कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं? ये बात ये जानते हैं, और अब तो पराशर जी भी यहाँ है। इनके अलावा पराशर जी को ये बात पता थी, इनके अलावा पराशर जी को ये बात पता थी, और जनक की अम्मा ने खत दिया था मुझे है। और मुझे याद है उसमें क्या क्या लिखा था, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं लिखा था। किसका नाम लिखा था? पराशर पूछते। Actually, कौन का नाम लिखा? मेरा नाम नहीं लिखा था। हाँ, इनफैक्ट उसमें लिखा था कि इसके पिता पराशर है। Look everyone. चल क्या रहा है? Shock. झूठ बोल रहे हैं आप। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सीरियसली? क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आप झूठ बोल रहे हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है ऋषि, जो लिखा था मैं वही बोल रहा हूँ। कहा कि झनक आपकी बेटी है, ये बात आप जानते हैं। मेरे सामने पड़ा था आपने वो खत। पहली बात तो ये, अगर इस माँ ने कुछ लिखा है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसने अपने मन से कुछ भी लिख दिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मानूं। और दूसरी बात, उस चिट्ठी में मेरा नाम नहीं लिखा था। देखिए अनिरुद्ध बाबू, बात असल में ये है कि भगवान जानता है कि सच्चाई क्या है, पूरा गांव जानता है कि सच्चाई क्या है। ये बात सच है कि हमने नूतन को गांव में रखा था अपना पत्नी बोल के, ताकि वो वहां शांति से रह सके, अच्छे से रह सके, पर वो बेचारी सिर्फ हमारी दोस्त थी। हमारे बीच में कौनो पति पत्नी का रिश्ता ना था। पूरी जिंदगी वो आपको अपना पति मानती रही, अरे वो मर गई है। उसका मान रखने के लिए